हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 425वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास जी का उपनाम है। कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत के पितामह हैं पुरंदर दास जी, और ये त्रिमूर्तियों में भी शामिल हैं पुरंदर दास जी। तो कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास जी का उपनाम है गुरु गुहा। गुरु गुहा उपनाम है पुरंदर दास जी का, जो कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत के संगीत पितामह है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के लेखक आचार्य भरत मुनि जी हैं और इस पर टीका लिखी है अभिनव गुप्त जी ने। अभिनव गुप्त जी ने अभिनव भारती ग्रंथ को 10वीं शताब्दी में लिखा है, जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ की टीका है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, ठुमरी के समान दक्षिण भारतीय शैली है। जैसे उत्तर भारतीय ठुमरी है, वैसे ही इसके समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक शैली है जावली। जावली जो है ये दक्षिण भारतीय शैली है और ये उत्तर भारतीय ठुमरी के समान है। अगला प्रश्न है, जावली में अंग होते हैं। दक्षिण भारतीय शैली जावली जो उत्तर भारतीय ठुमरी के समान है, इसमें अंग होते हैं 3 अंग। 3 अंग होते हैं पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, ये 3 अंग होते हैं दक्षिण भारतीय शैली जावली में। अगला प्रश्न है, आश्रय राग काफी का जनक थाट है। जो आश्रय राग है काफी, इसका जनक थाट है काफी थाट। काफी थाट से ही जन्मा हुआ राग है काफी राग। ठीक है, तो थाट के नाम वाले रागों को आश्रय राग कहते हैं। जो 10 राग हैं जिनके नाम हैं बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। तो ये 10 राग हैं और इन्हीं के नाम पर 10 थाट हैं। तो इन 10 रागों को आश्रय राग कहते हैं। इसके अलावा जितने भी राग होते हैं उनको जन्य राग कहते हैं, और थाटों को जनक थाट कहते हैं। यानी कि थाटों को पिता माना गया है, जनक माना गया है, तो थाटों को जनक कहा जाता है, जनक थाट कहते हैं, और रागों को जन्य राग या आश्रित राग कहते हैं। काफी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। उत्तर भारतीय काफी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है खरहर प्रिया मेल। खरहर प्रिया मेल ये 72 मेलों में से एक है और ये उत्तर भारतीय काफी थाट के समान है। काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल, बाकी के स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, और इसके समान ही दक्षिण भारतीय मेल खरहर प्रिया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, खरहर प्रिया मेल कितने क्रमांक का मेल है। उत्तर भारतीय काफी थाट के समान दक्षिण भारतीय खरहर प्रिया जो मेल है ये 22वें नंबर का, 22वें क्रमांक का मेल है 72 मेलों में से। 72 मेलों के निर्माणकर्ता कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मियां तानसेन जी थे। मियां तानसेन जी थे संगीतज्ञ। संगीतज्ञ या संगीत शास्त्रज्ञ थे मियां तानसेन जी। 9वां प्रश्न है, तानसेन जी किस राज दरबार के प्रथम संगीतज्ञ हुए थे। तानसेन जी अकबर के दरबार से पहले संगीतज्ञ हुए थे रीवा नरेश राजा रामचंद्र बघेल जी के दरबार के। रीवा के नरेश राजा रामचंद्र बघेल जी के दरबार में तानसेन जी जो है पहले संगीतकार थे और बाद में ये अकबर के संगीतकार हो गए थे। ठीक है, यानी कि अकबर के दरबार के संगीतकार हो गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 स्वरों के प्रयोग वाले राग को कहते हैं। जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग आरोह और अवरोह दोनों में किया जाता है,
ऐसे रागों को औड़व जाति का राग या औड़व जाति का राग कहते हैं। ठीक है, 5 स्वरों के प्रयोग वाले राग को औड़व जाति, 6 स्वरों के प्रयोग वाले राग को षाड़व जाति और 7 स्वरों के प्रयोग वाले राग को संपूर्ण जाति का राग कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खां जी का घराना है। उस्ताद फैयाज खां जी का घराना है आगरा घराना। आगरा घराने के हैं उस्ताद फैयाज खां जी। अगला प्रश्न है, राग नाम का उल्लेख पहली बार मिलता है। राग नाम का उल्लेख पहली बार मिलता है मतंग जी के बृहद्देशी ग्रंथ में। मतंग मुनि जी के बृहद्देशी ग्रंथ में राग नाम का उल्लेख पहली बार मिलता है। ये परीक्षा के अनुसार सही विकल्प हो सकता है, पर इसका विकल्प जो है ये मतंग मुनि जी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि राग नामों का उल्लेख जो है पहले भी किया गया है, तो ये मतंग जी से भी पहले राग नामों का उल्लेख किया गया है, पर परीक्षक के द्वारा परीक्षा में मतंग जी को ही उचित विकल्प माना गया है। तो परीक्षा में नंबरों को पाने के लिए आप मतंग जी को ही टिक करिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, आड़ा चौताल का स्वरूप है। आड़ा चौताल का स्वरूप है 4-2-4-4, यानी कि इसमें 4 विभाग होते हैं और पहले विभाग में 4, दूसरे विभाग में 2, तीसरे विभाग में 4 और चौथे विभाग में भी 4 मात्राएं होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान समय के तराना सम्राट हैं। वर्तमान समय के तराना सम्राट हैं रतन मोहन शर्मा जी। रतन मोहन शर्मा जी जो हैं ये वर्तमान समय के तराना सम्राट हैं। और प्राचीन समय के तराना सम्राट कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि जी ने शुद्ध स्वरों की संख्या बताई है। आचार्य भरत मुनि जी ने शुद्ध स्वरों की संख्या बताई है 7। 7 शुद्ध स्वरों को बताया है आचार्य भरत मुनि जी ने। और विकृत स्वरों की संख्या कितनी बताई है भरत मुनि जी ने, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, होरी धमार का संबंध किस गीति से है। होरी धमार, धमार गायन शैली में होरी विषयक गीतों का वर्णन किया जाता है, इसलिए इसको होरी धमार कहा गया है। तो होरी धमार का संबंध है भिन्ना गीति से। भिन्ना गीति से होरी धमार का संबंध है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, गोबरहार वाणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गोबरहार वाणी जिसके निर्माण करता है मियां तानसेन जी, और इसको जाना जाता है शुद्ध वाणी के नाम से। शुद्ध वाणी के नाम से भी गोबरहार वाणी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में 12 स्वरों में से कितने शुद्ध स्वर होते हैं। एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, षडज ऋषभ गंधार, मध्यम पंचम धैवत निषाद। और इसके अलावा 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम तीव्र धैवत कोमल और निषाद स्वर कोमल होता है। तो एक सप्तक में 12 कुल स्वर होते हैं और मुख्य स्वरों की संख्या या शुद्ध स्वरों की संख्या है 7। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारंपरिक ध्रुपद रचना में कितने विभाग होते हैं। पारंपरिक ध्रुपद रचना में विभागों की संख्या है 4। 4 विभाग होते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। ये 4 विभाग हैं पारंपरिक ध्रुपद रचना में। इसके बाद अगला प्रश्न है, गायन में किसी स्वर पर ठहरने को कहते हैं। गायन में किसी स्वर पर ठहरने को कहते हैं न्यास। न्यास कहते हैं, यानी कि जिस स्वर पर ज़्यादा देर रुका जाता है, ठहरा जाता है, उसको न्यास कहते हैं। राग में सबसे ज़्यादा न्यास वादी स्वर पर, उसके बाद उससे कम संवादी स्वर पर और उससे कम अनुवादी स्वर पर न्यास किया जाता है किसी राग में। ठीक है, तो गायन में किस स्वर पर ठहरने को कहते हैं न्यास।
तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर भी आप कमेंट में बिना डरे निसंकोच अवश्य ही उत्तर दीजिए। ठीक है, आज ये 425वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 424 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को एक दो बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 426वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।